हेलो स्टूडेंट। मैं आज आप लोग के बीच आगामी बिहार बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। देख सकते हैं कि ये अभी जो हाल ही में जो सेंटर परीक्षा हुआ है 2024 का, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि आपको क्वेश्चन इसी मतलब कि पैटर्न पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ कह रहा है कि मतलब 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 625 का क्या करते हैं हम लोग, क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं देख लीजिए आप। यहाँ आप क्या करोगे, 5 से इसको लगाओगे, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, क्या से लगेगा, 5 से लगेगा, एक बचे 5 हो जाएगा यहाँ पे आप। फिर एक आएगा, तो क्या लगाओगे, 5 दूना 10 यानी कि फिर 50 25, इस तरह से फिर 5 से लगाओगे आप तो क्या हो जाएगा, 25 बचे 125, फिर 5 से लगाओगे तो देखिए अब यानी 625 बराबर क्या लिख सकते हो, कितना आ गया, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी देख सकते हो कि कितना है, 5 कितने बार है, 4 बार, ठीक है। यानी 5 का पावर कितना हो जाएगा, 4। यानी घात जो होता है इसी का चर्चा कह रहा है कि यानी 5 का घात क्या होगा, तो यहाँ 5 का घात कितना है, 4 है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो उसके लिए 3 कंडीशन होता है, उसके लिए 3 कंडीशन है, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन क्या होता है आपको, कि अगर 2 का पावर मान के चलिए यहाँ पे कुछ है m है, ठीक है, या फिर 5 का पावर m है, या फिर 2 का पावर m गुना 5 का पावर n है, ठीक है। किसी का मतलब कोई भी अगर संख्या है दशमलव वाला, मतलब सॉरी बट्टा वाला संख्या, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हर क्या होता है, ऊपर क्या होता है अंश, नीचे क्या होता है हर। यानी हमको क्या करना है, हर का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। उसके बाद देखते हैं कि अगर दो, सिर्फ 2 ही आ रहा है वो भी शांत होगा, ठीक है। या फिर अकेले 5 आ रहा है वो भी शांत होगा, और 2 और 5 आता है वो भी क्या होता है, आपको शांत आता है। ये तीनों कंडीशन में आपको क्या होगा, शांत होगा। और लेकिन इसके अलावा अगर कुछ आ जाए, जैसे 2 का पावर m हो जाएगा, ठीक है, और गुना 3 का पावर n हो जाएगा, तो ये क्या होगा, अशांत होगा, क्या होगा, अशांत होगा। या फिर इसके साथ कुछ आ जाए, मतलब ये 3 कंडीशन मैंने बताया वो शांत होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 का पावर क्या है, 0 है, और 5 का पावर 3 है, ठीक है। अगर इसको मैं करता हूँ यहाँ पे तो ये क्या हो जाता है आपका, ये भी क्या है, शांत होगा, क्योंकि 2 और सिर्फ 5 है। यहाँ भी आप देख सकते हैं 2 और 5 है, यहाँ भी देख सकते हैं आप 2 और 5 है, यहाँ क्या है, 2 है और 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि 2 के साथ मतलब कुछ और नहीं आना चाहिए, यानी 3 नहीं आना चाहिए, 2 5 आएगा तो वो होगा, या फिर अकेले भी आता है वो भी होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है आपको, कि बहुपद ये दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, इसको आपको बहुपद जो है उसको पहले सही करना पड़ेगा। यानी क्या है, x है, फिर 2x घटे 5 -3 बराबर 0 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है। अब इसको अगर आप क्या, इसको अगर इससे गुना करते तो क्या होगा, 2x²। फिर इसको करते हैं तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, x गुना 5 यानी कि 5x, माइनस में 3 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या है, कि ये क्या होता है, a का वैल्यू है, यानी a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है -5, और क्या है c बराबर आपका क्या है -3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा था आपको, कि शून्यकों का गुणनफल क्या है। तो गुणनफल क्या होता है आपको, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। तो अब फॉर्मूला से यहाँ ये मैंने रख दिया, c कितना है -3, बट्टा में क्या है a का वैल्यू, तो a का वैल्यू कितना है 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, -3/2। तो -3/2 ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा।